इजराइल और ईरान की लड़ाई अब दो देशों की लड़ाई नहीं है। इजराइल और ईरान की लड़ाई जो है वो फौजों की लड़ाई नहीं है, वो मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, वो किसी फिलिस्तीन के लिए लड़ाई नहीं है, किसी भी गाजा के लिए लड़ाई नहीं है, किसी भी परमाणु बम के लिए वो लड़ाई नहीं है। ये कोई दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये खामेनी और इजराइल नेतन्याहू की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दरअसल बहुत दिन पहले से चली आ रही है और उस लड़ाई को अब ओपन कर दिया गया है। पहली बातें जो है, पहले किस्से जो है, जो पहले इतिहास में नाम दर्ज हैं, हैदर अली, हजरत अली, वो लड़ाई अब सामने आ चुकी है। ये लड़ाई दरअसल एक धार्मिक लड़ाई बन चुकी है। ये लड़ाई दरअसल एक परंपरा की लड़ाई बन चुकी है। ये लड़ाई दरअसल इस्लाम वर्सेस यहूदी लड़ाई बन चुकी है। एक ऐतिहासिक लड़ाई है, एक ऐतिहासिक जंग है जो हजारों साल पहले से चली आ रही है। उस लड़ाई का रूप अब ये जंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में नहीं है, अब ये लड़ाई पूरे देश के मुसलमान और पूरे देश के जितने भी यहूदी हैं, साथ देने वाले उनके, जो भी गैर मुस्लिम हैं, उनके बीच बन चुकी है। ये एक बड़ी लड़ाई का रूप ये जंग अब ले चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं, ईरान की तरफ से जो बयान दिया गया था, उस बयान की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। हैदर लौट आया है, ये बयान ईरान के राष्ट्रपति खामनेई ने दिया था कि हैदर लौट आया है। ईरान का ऐलान सुन कांप उठा इजराइल, अब टूटेगा इजराइल पर कयामत का कहर। ये उस वक्त की लड़ाई है जब इजराइल का नामो निशान नहीं था। हजरत अली के दौर में यहूदी और मुसलमानों के बीच जो लड़ाई खैबर के अंदर हुई थी, वहां पर हजरत अली की जो फौज थी, जो मुसलमानों की फौज थी, उन्होंने यहूदियों को बहुत बुरी तरह से मारा था। उस वक्त से लेकर अब तक वही चुभन कहीं ना कहीं यहूदियों के अंदर देखने को मिल रही है। और अब ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, हम जानते हैं तुम कौन सी खुन्नस निकालना चाहते हो, हम जानते हैं तुम कौन सी पुरानी लड़ाई को लेकर बैठे हो, हम जानते हैं तुमने कौन सी लड़ाई को याद करके हम पर हमला किया है, हम जानते हैं तुम कौन सी लड़ाई को सुलगाना चाहते हो और इस नई जनरेशन को याद दिलाना चाहते हो। वो लड़ाई कौन सी है? वो दरअसल खैबर की लड़ाई है, जिसमें हजरत अली ने यहूदियों को बहुत बुरी तरह से तहस नहस किया था। इसी को लेकर ईरान की तरफ से बयान दिया गया, युद्ध अब शुरू हुआ। याद कीजिए, युद्ध उस वक्त चल रहा है। ये युद्ध दरअसल असली मुद्दे पर अब आया है। खामनेई ने साफ ऐलान कर दिया है, ये लड़ाई इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई फौजों की लड़ाई नहीं है, दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस्लाम वर्सेस यहूद की लड़ाई है, मुसलमान वर्सेस यहूदियों की लड़ाई है। और इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताऊंगा कि यहूदियों की लड़ाई मुसलमानों से कब हुई थी और कैसे कैसे हुई थी, इसकी डिटेल क्या कहती है। खामनेई ने अपने इस ऐलान में जिन 4 शब्दों का जिक्र किया, उन्होंने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। हैदर अली, जुल्फिकार और खैबर, इनमें सबसे पहला नाम हैदर, ये वही नाम है जिसे इस्लाम के पहले शिया इमाम हजरत अली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही अली जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे और दामाद थे, वही अली जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार से इस्लामी फतहों की कहानियां भरी पड़ी हैं। हैदर का अर्थ है शेर, साहस और शक्ति का प्रतीक। और जब ईरान का सर्वोच्च नेता खुलेआम ऐलान करके हैदर लौट आया है, तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया को एक संदेश देता है, अब जंग सिर्फ भूगोल की नहीं, मजहब और विरासत की जंग बन चुकी है। अब ये जंग इजराइल और ईरान की नहीं है, ये जंग इस्लामिक, धार्मिक, पारंपरिक, बहुत सी पुरानी यादें इस जंग को लौट कर लेकर आई हैं। लेकिन खामनेई यही नहीं रुके, उन्होंने कहा अली अपनी जुल्फिकार के साथ लौटते हैं। अब जरा रुकिए और समझिए जुल्फिकार क्या है। इस्लामिक इतिहास में जुल्फिकार वही 2-धारी तलवार है जो इमाम अली को मिली थी, हजरत अली के पास थी। इसे सिर्फ एक तलवार नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय का औजार माना जाता है। शिया परंपरा में जुल्फिकार वो शक्ति है जो जुल्म के खिलाफ न्याय की स्थापना करती है। जब अली खामनेई इस तलवार का नाम लेते हैं तो वो एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, ये जंग किसी भू राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि धर्म युद्ध है। जुल्फिकार के साथ लौटने का मतलब है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये युद्ध अब मजहब, सम्मान और जीत हार का युद्ध है। ये युद्ध धार्मिक युद्ध है। ये बरसों से पुरानी लड़ाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है। और अब आती है असली बात, खैबर। खैबर क्या है? खैबर वो जंग है, उस जंग का नाम है जिस जंग में हजरत अली ने खैबर की जंग में यहूदियों को हराया था। खैबर उस ऐतिहासिक जंग का नाम है जो 628 ईस्वी में अरब परियाद्वीप में लड़ी गई थी।
उस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों के खिलाफ जीत हासिल की थी। खैबर उन दिनों एक समुद्र और सामरिक दृष्टि के मात्र यहूदी के किला था, जिसे इमाम अली ने नेतृत्व में मुसलमानों ने फतह कर लिया था। आज के दौर में जब खैबर का नाम लिया जाता है तो उसका मतलब होता है यहूदियों पर फतेह की याद दिलाना। और जब खामनेई कहते हैं कि अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटता है तो इसका मतलब होता है कि ईरान अब इजराइल को उसी तरह रौंदने की तैयारी में है जैसे अरब के मुसलमानों ने खैबर में रौंदा था। खैबर की लड़ाई में जिस तरह मुसलमानों ने यहूदियों को मारा था, इन्हें हराया था, इन्हें रौंदा था, ऐसे ही खामनेई का मन है कि वो इन यहूदियों को ऐसे ही शिकस्त देने वाले हैं, ऐसे इन्हें रौंदने वाले हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि जंग की घोषणा थी। खामनेई ने खैबर का जिक्र कर साफ कर दिया है कि ईरान इस युद्ध को मुसलमान बनाम यहूदी संघर्ष के रूप में पेश करना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इजराइल जंग की जड़ें फिलिस्तीन के कब्जे और अल-अक्सा मस्जिद की बेइज्जती से जुड़ी हैं, लेकिन अब इस संघर्ष को इस्लामी इतिहास के प्रतीकों से जोड़कर खामनेई ने इसे मजबूती रंग दे दिया है। ईरान की यह रणनीति न सिर्फ अपने देश में लोगों को उग्र करने के लिए है बल्कि पूरे इस्लामी जगत को एकजुट करने की कोशिश भी है। खैबर का नाम लेकर ईरान ने उन पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया है जिनसे अरब यहूदी संघर्ष की नफरतें फटी थी। खामनेई की तरफ से जो खैबर का बयान किया गया है, जो हैदर का बयान किया गया है, जो जुल्फिकार तलवार का बयान किया गया है, इस बयान से कहीं ना कहीं खामनेई का मकसद यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जगाया जाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस यहूदी के खिलाफ, इस यहूदी देश के खिलाफ खड़ा किया जाए और ये इस्लाम वर्सेस यहूद की जो लड़ाई है इसे पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। ये ईरान के राष्ट्रपति खामनेई का मानना है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, हम इजराइल पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, हम इजराइल पर कोई दया करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई इजराइल से नहीं है, हमारी लड़ाई यहूदियत से है। हमारी लड़ाई उन यहूदियों से है जिन्हें बहुत साल पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा करके एक देश बना लिया और मुसलमानों को बुरी तरह से मारा है। फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म किया है, गाजा के ऊपर जुल्म किया है, गाजा के अंदर मासूम बच्चों को मारा है, बच्चों को मारा है और इसके अलावा बहुत से घरों को उजाड़ा है। तो गाजा में जिस तरह का जुल्म इस इजराइल की तरफ से पिछले 6-7 महीने से 2 साल से लगभग देखने को मिल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी इसे लेकर अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये लड़ाई कोई बड़ा रूप लेने वाली है? वैसे ईरान की तरफ से तो साफ ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका इसमें शामिल होना चाहे तो हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शामिल हो तो खुलकर हो, मुकाबला करे तो खुलकर करे, छुप कर नहीं। इजराइल कितना भी मजबूत हो हम देख लेंगे, अमेरिका कितना भी मजबूत हो हम देख लेंगे, लेकिन ये लड़ाई इजराइल और ईरान की नहीं है। अभी इस लड़ाई को ईरान के राष्ट्रपति खामनेई ने इस्लाम वर्सेस यहूदी बना दिया है, क्योंकि इस बयान से कहीं ना कहीं पूरे देश के जितने भी इस्लामिक सिटी हैं, कंट्रीज हैं, वो एकजुट हो सकती हैं और ईरान का साथ दे सकती हैं।